हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड मीनिया अपनी रसोई। तो सबसे पहले तो आपको तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तीज का मौका है और रक्षाबंधन भी आने वाली है, तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ घेवर की रेसिपी। तो चलिए आज घेवर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लीजिए। घेवर बनाने के लिए हम सबसे पहले घेवर की रबड़ी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें ठंडी रबड़ी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ रबड़ी बनाने के लिए मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है, उसे बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब हम इस दूध को तब तक कुक करेंगे जब तक ये हाफ क्वांटिटी में नहीं रह जाता है। मिल्क जो है बॉयल होते होते हाफ़ रह गया है, तो इसमें अब शुगर ऐड कर देते हैं। मैंने हाफ कप से थोड़ी सी कम शुगर ली है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। रबड़ी बनाते समय हमें बीच बीच में चलाते ज़रूर रहना है, अदरवाइज़ हमारी रबड़ी जो है वो बॉटम से स्टिक हो सकती है और उसका टेस्ट ख़राब हो सकता है। तो अब मैं इसमें इलायची पाउडर डाल देती हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पर 4 इलायची ली है और उसको कूट लिया है। आप चाहें तो इलायची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे थिक होने तक कुक करेंगे। शुगर डालने के बाद भी हमें चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो ये हमारी कंसिस्टेंसी आ चुकी है रबड़ी की, ये देखिए। बस अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। इससे ज़्यादा अगर हम इसे कुक करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी, क्योंकि ठंडी होने के बाद रबड़ी अभी और थिक होगी। तो अब हम अपनी चाशनी बना लेते हैं। चाशनी हमें बनाने के लिए 1 कप शुगर लेनी है, उसमें हाफ कप पाउडर डालना है, इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं और 3 से 4 ड्रॉप लेमन जूस। चाशनी यहाँ पर हमें 1 तार की बनानी है। चलिए अब हम घेवर का घोल तैयार कर लेते हैं। घेवर का घोल बनाने के लिए हमें मेजरमेंट्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा ली है, हाफ कप मिल्क लिया है और हाफ कप ही मैंने यहाँ पर देसी घी का यूज़ किया है। अब हमें हलवाई जैसा घेवर बनाना है तो उनके टिप्स भी फॉलो करने होंगे। तो यहाँ पर 1 स्पून मैंने बेसन लिया है और 1 स्पून ही लेमन जूस का भी यूज़ करने वाली हूँ। तो चलिए अब हम अपना घोल तैयार कर लेते हैं। आज हम घेवर का घोल जो है वो मिक्सी में बनाने वाले हैं, जिससे हमारा झटपट से तैयार हो जाए। तो इसके लिए मैंने देसी घी को जार में डाल दिया है और उसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 आइस क्यूब्स, और इन दोनों को हम ग्राइंड कर लेते हैं। हम हाथ से भी घेवर का घोल बना सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगता है और मिक्सी में हमारा घंटों का काम जो है वो मिनटों में हो जाता है। देखिए आइस के साथ ग्राइंड करने से हमारा देसी घी बिल्कुल बटर फॉर्म में आ गया है और थोड़ा हार्ड हो गया है। तो हमने जो हाफ कप मिल्क लिया था वो भी इसी टाइम इसमें ऐड कर देते हैं और एक बार मिक्सी को घुमा लेते हैं। ये देखिए अब ये सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम अपनी इसमें मैदा भी डालेंगे। मैदा को इकट्ठे बिल्कुल भी नहीं डालना है, हमें थोड़ा थोड़ा पोर्शन मैदा का लेते जाना है और धीरे धीरे मिक्सी को एक रुक रुक के चलाते जाना है, क्योंकि हमें इसके लिए एक स्मूथ बैटर तैयार करना है। और अगर हम इकट्ठे मैदा डाल देते हैं तो इसमें लम्स आ जाते हैं। तो यहाँ मैंने मैदा डाल दी है थोड़ी सी, और साथ ही साथ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ी वहाँ पर मैंने ठंडे पानी का यूज़ किया है। चलिए मेरी सारी मैदा जो है वो इसमें यूज़ हो गई है। तो अब मैं इसमें बेसन भी डाल देती हूँ और एक बार मिक्सी को चला लेती हूँ। अब हम इसमें लेमन जूस भी डाल लेते हैं और एक बार मिक्सी को घुमा लेते हैं। तो लीजिए हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। बैटर की एक बार आप कंसिस्टेंसी देख लीजिए। हमारा बैटर इतना पतला होना चाहिए, थिक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो अब हमें इस बैटर को ठंडा रखना है। तो ठंडा रखने के लिए हम एक बर्तन में आइस क्यूब्स ले लेते हैं और उसके बीच में अपना बैटर वाला बोल रख देते हैं। इससे हमारे बैटर का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा और ये गर्म बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमारा बैटर भी बिल्कुल रेडी है। तो अब घेवर बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम कुछ टिप्स देख लेते हैं। हमें स्पून भरकर बिल्कुल भी ऑयल में नहीं डालना है, अदरवाइज़ हमारा ऑयल बाहर आ सकता है। ऑयल का लेवल हमें मेंटेन करके रखना है। हमें जो भी हम बर्तन ले रहे हैं उसका 1/4 लेवल तक ही ऑयल डालना है। और गैस की फ्लेम हमें हाई रखनी है, लेकिन इतनी हाई नहीं करनी है कि फ्लेम जो है बर्तन से बाहर निकल के आए। उसका बॉटम जो है वो फ्लेम को कवर करना चाहिए ओनली। तो चलिए अब अपना बैटर डालते हैं। तो बैटर हम हाफ स्पून लेके इसके सेंटर में डालेंगे। बिल्कुल देखिए बबल्स एकदम से ऊपर आते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। और जब बबल्स नीचे बैठ जाएं तो आप नाइफ से हल्के हाथ से बीच में होल बना दीजिए। और अब बबल्स बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ गए हैं। तो हम दोबारा से बैटर ले लेते हैं और जहां हमने होल बनाया है उसी होल में हम बैटर को दोबारा डालेंगे। और बबल्स नीचे बैठ जाते हैं तो हम नीचे इसमें भी होल बना देते हैं एक। अब यही प्रोसेस को हम 15 to 20 टाइम्स रिपीट करेंगे। हम थोड़ा थोड़ा बैटर इसमें डालते रहेंगे होल में, एंड जैसे ही हमारे बबल्स नीचे बैठेंगे हम बीच में होल बनाते रहेंगे।
होल बनाने के लिए आप नाइफ़ का यूज़ कर सकते हैं या फिर आपके पास कोई स्टिक है या बेलनी है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा बैटर डाल के अपना घेवर तैयार कर लिया है, ये देखिए। और बीच बीच में मैं नाइफ़ की हेल्प से बीच में होल करती जा रही हूँ। जब हमारा घेवर नीचे से अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा तो इसके साइड्स जो हैं वो अपने आप ही सेपरेट हो जाते हैं, और अदरवाइज़ अगर नहीं भी होते हैं तो आप नाइफ़ की हेल्प से इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये मेरी साइड्स देखिए बिल्कुल सेपरेट हो गई हैं। तो यहाँ नाइफ़ की हेल्प से मैं हल्का सा इसको प्रेस कर रही हूँ जिससे घेवर की ऊपर की जो लेयर है वो भी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। तो अब हमारा घेवर देखिए अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है, ऊपर से भी एंड नीचे से भी। तो इसको हम निकाल लेते हैं। निकालने के लिए भी हम उसी नाइफ़ से या स्टिक से बीच जहां हमने होल बनाया था उस होल में डाल के हल्के हाथ से इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि घेवर बहुत ही डेलिकेट होता है तो आप हल्के हाथ से ही निकालिए। और इसको हम निकाल कर एक जाली के ऊपर रख देते हैं जिससे इसमें जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो नीचे निकल आएगा। अब हम इसमें दूसरा घेवर बनाएंगे। तो दूसरा घेवर बनाने के लिए हम पहले अपने ऑयल को क्लीन कर लेते हैं। तो ये मैंने ऑयल जो है वो क्लीन कर लिया है। तो अब मैं अपना दूसरा घेवर भी इसमें सेम प्रोसेस के साथ डाल देती हूँ। यहाँ हम सेंटर पॉइंट में ही डालेंगे और बबल्स जब ऊपर आएंगे तो उन्हें बैठने देते हैं। उसके बाद हम नाइफ से हल्के हाथ से एक होल बना देते हैं, और जो हमारे बबल्स बिल्कुल नीचे बैठ गए हैं तो मैं थोड़ा सा और बैटर ले लेती हूँ और ऊपर से इसमें डाल देती हूँ इसी होल के अंदर। बस यही प्रोसेस हमें रिपीट करना है तो हमारा दूसरा घेवर भी रेडी हो जाएगा। इसी तरह हम बाकी के घेवर भी अपने तैयार कर लेंगे। ये लीजिए मेरे सभी घेवर तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ मेरे इतने बैटर में 4 घेवर्स बन गए हैं। तो चलिए अब अपना शुगर सिरप लेके हम ऊपर से इस पर स्प्रेड कर देते हैं। तो शुगर सिरप डालने के लिए पहले आप किसी प्लेट में या जाली पे रख लीजिए और स्पून की हेल्प से आप ऊपर से घेवर के हर पोर्शन में थोड़ा थोड़ा शुगर सिरप डाल दीजिए, जिससे शुगर सिरप घेवर के हर पोर्शन में अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब हम अपनी रबड़ी भी स्प्रेड कर देते हैं जो हमने बना के रखी थी। रबड़ी को मैंने फ्रिज में ठंडा होने रख दिया था। देखिए रबड़ी की कंसिस्टेंसी भी कितनी अच्छी आई है। तो रबड़ी आपकी ज़्यादा ना पतली होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा थिक होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा पतली होगी तो ये नीचे से निकल जाएगी और अगर ज़्यादा थिक होगी तो आप स्प्रेड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हमारी रबड़ी भी स्प्रेड हो गई है अच्छी तरीके से। आपको जितनी रबड़ी स्प्रेड करनी है आप कर सकते हैं। और ऊपर से हम ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर देते हैं। मेरे पास रोज़ पेटल्स अवेलेबल नहीं है, और अगर आपके पास रोज़ पेटल्स हों तो आप उससे डेकोरेट कीजिए, घेवर बहुत ही अच्छा लगता है। तो लीजिए हलवाई जैसा घेवर हमारा घर में ही बिल्कुल रेडी है। तो आप भी इसको बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप 2 घेवर्स को एक के ऊपर एक रख के इसको घेवर मलाई केक के नाम से भी बना सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये ऐसे भी।